हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुधांशु सिंह और आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। देखिए, हम लोग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको आप लोग जा करके देखिए। उसमें हम लोग ने डिस्कस किया है फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने उसमें उसके टाइप्स के बारे में देखा है कि टाइप्स फ्रैक्शन के कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ने उस पर बहुत अच्छे से बात की है, सारा चीज बहुत अच्छे से कवर किया है। तो उस चीज को आप लोग देखिए। और आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखिए क्या होता है, जनरली होता क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पे। अब क्या होता है कि वो लोग होल नंबर को या नेचुरल नंबर को तो आसानी से रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि सीधे सीधे नंबर को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो डायरेक्ट एक लाइन खींची और उस पर हमने प्लॉट कर दिया किसी एक नंबर को, तो वो रिप्रेजेंट हो जाता है। उन्हें दिक्कत कहाँ आती है, किसी फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया रहता है उसको रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम लोग उसी दिक्कत को सॉल्व करेंगे और बात करेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, तो देख लेते हैं कि होल नंबर या नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे आपका बेस बनेगा, फिर आप लोग फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अगर एक होल नंबर है, जैसे हमारे पास तीन होल नंबर है, एक है 3, 5 और 9। हमें ये तीन जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पे कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने क्या किया, हमें 3, 5 और 9 रिप्रेजेंट करना था, तो हमने 0 से लेकर के 10 तक के नंबर को एक नंबर लाइन पे 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, पॉइंट्स रखे कुछ। ठीक है, अब हमें 3 रिप्रेजेंट करना है, तो 3 कहां पे दिख रहा है, 3 ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। फिर 5 रिप्रेजेंट करना है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 5 रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 9 रिप्रेजेंट करना है, तो 9 कहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, ये 9 रहेगा। अगर यहीं पे कुछ और इंटीजर्स को हमें अगर मान लीजिए करना है, यहाँ पे -3, -4, -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस वाली जो होती है वो किधर साइड होती है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। जब अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो इधर साइड के जो नंबर्स होंगे वो निगेटिव होंगे, तो -1, -2, -3, -4 और -5। ये सारे जो डिवाइडेशन है ये सारे इक्वल पार्ट्स में रहेंगे। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे पीछे हो गया क्योंकि मैंने कोई रूलर का यूज नहीं किया है, तो ये ठीक है, तो आप लोग समझिएगा उसको। अब हमें -3, -4 और -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो -3 वाला जो पॉइंट है वो ये है, -4 ये है और -5 वाला पॉइंट ये है। तो ये सारे तीनों पॉइंट भी ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, किसी इंटीजर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट्स में होते हैं, तो पार्ट्स का कैसे होता है उसको देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है उसको देखते हैं। ठीक, सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन कौन से हैं, 1/2, 2/1/3, 3/5, कुछ ऐसे हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। 1/3 हो गया, ठीक है, 2/4 हो गया, फिर 3/5 ले लेते हैं। ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। ये 2/4 अभी मैं इसको बताऊंगा आगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 सपोज। ठीक है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये होता क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है कोई चीज है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड की, तो उसका जो एक सिंगल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1/3। सपोज ये एक सर्कल है, इसको हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब अगर इस पार्ट की हम लोग बात करें, तो ये इस सर्कल का कौन सा पार्ट है, अगर मैं पूछूं कि ये जो पार्ट मैंने शेयर किया है ये कौन सा पार्ट है इस सर्कल का, तो ये जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, 1/3 पार्ट। ठीक, फिर मैंने इसको ऐसे गोल गोल इस स्पाइरल से सेट कर दिया। ये पार्ट कितना है, ये भी 1/3 पार्ट है, और ये जो अनशेडेड पार्ट है ये भी कौन कितना पार्ट है, ये भी 1/3 पार्ट है ना।
अब अगर तीनों पार्ट को मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएंगे, 3/3 पार्ट। अगर पूरे की बात करें तो 1 2 3 आउट ऑफ 3, ये क्या हो जाता है, 1 होल पार्ट ना, 1 होल पार्ट हो जाता है। तो ये पूरे का क्या है, 1/3 पार्ट है 1। अब 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सबको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 1 के बीच में होते हैं। इनका जो वो होता है, तो ये 0 से 1 के बीच के फ्रैक्शन होते हैं ना, ये 0 से 1 से बड़े होते हैं और ये 0 से कम भी नहीं होते, ग्रेटर देन 0 होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। तो हम 1/3 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/2 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये 0 से 1 के बीच में ही आएंगे, तो इससे ज्यादा की नंबर लाइन तो हमें खींचना नहीं है, हमें 0 से 1 के बीच की नंबर लाइन खींचना है। तो ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, 0 है यहाँ पे 1 है। अब 1 देखिए, अगर 1/3 की बात करें तो 1/3 का मतलब क्या है कि 3/3 जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। 3/3 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। 1/3 में 3/3 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो ये जो 1 वाला पॉइंट है यही हमारा 3/3 का पार्ट होगा, है ना। तो अगर हम ये जो एरिया आ रहा है 0 से 1 के बीच का, इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये पूरा एक कंप्लीट, देखिए यहाँ पे 0 से 1 जो ये है, ये 1 होल है, 1 होल है, ठीक, मतलब एक पूरा सर्कल है। सपोज ये जो इतना एरिया है ये पूरा सर्कल के बराबर है। अब इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2, ये पार्ट और ये पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। तो अब बताइए मुझे 1/3 ये वाला पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, 2/3, और ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, ये 3/3। तो अब मुझे बताइए 1/3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, तो 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, 1/3 है, और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन मांग रहा था इसका, ठीक है। अब हमने इसको तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। 1/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 भी हमारा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, है ना। तो अब 1/2 में जो 1 है एक कंप्लीट होल है, ये किसके बराबर होगा, 1/2 मतलब 1/2 और प्लस 1/2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 2/2 के बराबर, और यही 2/2 कितना होगा हमारा, 1 होल के इक्वल होगा। तो ये जो किसके बराबर होगा, ये 2/2 के इक्वल होगा, 1 होल जो हमारा होगा 2/2 के इक्वल होगा। अब 2 जो होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये बताता है कि 2 एक पूरा कंप्लीट है, मतलब कितने में, और ये क्या होता है उसका पार्ट बताता है। जैसे ये सर्किल है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो इसका डिनोमिनेटर बता रहा है वो बता रहा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल 2 पार्ट्स हैं इसमें। और ये जो 1 पार्ट बोल रहा है, 1 डिनोमिनेटर है, वो क्या बता रहा है, किसी एक शेडेड एरिया या किसी एक पोर्शन की स्पेशल बात कर रहे हैं, जिस हम पोर्शन की, उस पोर्शन को बता रहा है कि ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, लेकिन कितने में, पूरे 2 में 1 पार्ट है ये, ठीक। तो ये ऐसे होता है। अब इसको कितने में करना है, 2/2 अगर यहाँ पे है तो इसको हमें 2 पार्ट में, देखिए यहाँ पे जितना लिखा रहता है ना डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट में हमें डिवाइड कर देना रहता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 1/2 आ गया, ये 2/2 आ गया, ये वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कितना, 1/2 के बराबर, ठीक। ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करेंगे 3/5 को रिप्रेजेंट करने की। देखिए अभी मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, बताता हूँ, फिर इसको ट्रिक बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। अब 3/5 है, ये भी हमारा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 3/5 है तो ये 1 कितना होगा हमारा, 5/5 के पहले इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, हमें 3/5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप ये बताइए कि ये 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, इसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, इसको 3 पार्ट्स 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। तो देखिए एक ट्रिक बताता हूं आप लोग को। ट्रिक ये है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा 0 से 1 के बीच में आता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचनी है 0 से 1 के बीच की, ये एक नंबर लाइन हमें सबसे पहले खींच लेनी है। उसके बाद अगर 3/5 को सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है, तो डिनोमिनेटर में जितना दिया हुआ है
उतने इक्वल पार्ट्स में हमें इस लाइन को यहाँ से 0 से 1 के बीच में डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ 5 दिया है तो 5 पार्ट्स में कर देनी, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में हो गई। अब जो हमारा ये 1 होगा ये 5/5 पार्ट होगा, 5/5 मतलब 1 पार्ट होगा, ये 4/5 पार्ट होगा हमारा, 4/5 पार्ट, ये 3/5, ये 2/5, ये 1/5 पार्ट। ठीक है, अब इतना सीधा सीधा हो गया, तो इसको आप 3/5 को यहाँ पे इस तरह सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 3/5। ठीक है, ये बहुत आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो कितने पार्ट में, इक्वल पार्ट में करना पड़ेगा बताइए। डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। ये 1/2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, ये 1/2 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट लाने हैं, 3 इक्वल पार्ट लाए, तो 1 2 3 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। ये हमारा 3/3 रहेगा, ये 2/3 रहेगा, ये 1/3 रहेगा। तो अब 1/3 लाना है तो 1/3 ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इस तरह आराम से कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दिया है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मिक्स्ड या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक चीज तो आप लोग जानते होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो सबसे पहले उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं। 1 होल 1/3, 2 होल 1/4। ठीक है, जैसे दिए हुए हैं एग्जांपल, 1 होल 1/3, ठीक है, 2 होल 1/4, फिर दिया हुआ एग्जांपल एक और 3 होल 1/7, 3 होल 7/10। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हैं। बुक से एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं, तो वो आपको भी समझ में आएंगे क्योंकि आपके पास भी है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बुक्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि होल नंबर जितने दिए हुए इसमें आपको पता है कि नहीं पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जाके मेरी वीडियो देखिए, उसमें सब अच्छे से बताया, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में कैसे होता है, एक इसमें होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में होता है। कैसे, जैसे 1 होल 1/3 की बात करें तो 1 होल 1/3 में 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा 1 है ये वाला, और एक पार्ट है हमारा 1/3 का। तो ये जो है ये होल नंबर है और ये क्या है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब इस प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी चेंज किया जा सकता है, वो भी आप एक बार जल्दी देख लीजिए। इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस वाले 1 से कराएंगे, तो 3 1 जब 3, हमें क्या प्रोडक्ट मिला 3। अब वो जो 3 मिला, 3 में 1 को हमें ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 बाई ये जो डिनोमिनेटर में है उसी को हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बात हुई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, होल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो ये भी आप लोग जान गए। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना जानेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, सबसे पहले हमें होल नंबर वाला पार्ट को देखना रहता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कहां तक जाएगा नंबर लाइन में। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो जो भी आएगा 4 से पहले रहेगा, तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कहां तक करना रहेगा, 1 2 3 एंड 4 के आसपास तक, 4 तक हमें रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सबसे पहले होल नंबर 0 से 4 तक, 1 2 3 पास करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तक हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें आइडिया लग गया है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो इन्हीं के कहीं बीच में आएगा। अब 1 दिया है तो 1 कंप्लीट होल दिया हुआ है, तो कंप्लीट होल यहां तक हम पहुंच गए। हाँ, ये 1 के अकॉर्डिंग हम यहां पहुंच गए, और 1/3 का मतलब क्या है, 1 होल 1/3 में 1 होल 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 1 होल
अब 1 के आगे 1/3 मतलब 1 और 2 के बीच में 1/3 कहीं आएगा, तो 1/3 अगर इसके कहीं बीच में आएगा तो 1 और 2 को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये वाले 1 के अकॉर्डिंग हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ है 1/3। अब 1/3 इसके आगे है तो इसके और इसके बीच में 1/3 है, तो हमने अभी जब मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताया तो क्या बताया, डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है तो इस वाले पार्ट को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया 1/3, 2/3 और ये 3/3 का मतलब 1। पार्ट के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया है ना, ये मतलब 2 यहाँ पे है लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ये 1 के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, 1 के आसपास आ गया, तो ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट हुई ये क्या, यहाँ पे क्या आया 1/3, ये 2/3, ये क्या आएगा 3/3 या 1 के पास पास आएगा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जब हम आएंगे ये वाला पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 होल 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 होल 1/3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद बात करें अगर 2 होल 1/4 की, तो 2 होल में 2 है और कौन सा पार्ट है 1/4 है, तो 2 हमारा किस जगह दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब 1/4 बचा हमारे पास, 1/4 में डिनोमिनेटर 4 है, तो ये और ये 2 के आगे आएंगे ना, देखो 2 यहाँ तक आ गया, 1/4 उसमें और ऐड करना है, तो 1/4 2 के आगे ऐड करेंगे तो उससे आगे बढ़ेगा ना, जब आगे बढ़ेगा तो इधर कहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा, और इसमें क्या दिया हुआ है 1/4, तो इस वाले लाइन को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस पे 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4 ऐसे नंबरिंग होगी, तो ये 2 यहाँ पे आ गया और 2 के बाद 1/4 यहाँ आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 2 होल 1/4। ठीक है, अब उसके बाद बात करें 3 होल 7/10 की, तो 3 यहाँ है, उसके बाद 7/10 भी उसमें एडेड है, जब उसमें 7/10 एडेड है तो 7/10 जब ऐड होगा 3 में तो वो आगे की तरफ जाएगा, है ना, आगे जब बढ़ेगा तो ये यहाँ कहीं आएगा 3 और 4 के बीच में, फिर उसमें 7/10 में कितना डिनोमिनेटर है 10, तो इस वाले पार्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें 1/7, 2/7, 3/7, सॉरी 1/7 नहीं, 1/10, 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 10/10 तक आएगा। ठीक है, तो 7/10 कहाँ आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, यहाँ पे 7/10 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या कहलाएगा, ये 3 होल 7/10। ठीक है, तो ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। डेसिमल फ्रैक्शन है तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फिर उसको हम लोग नंबर लाइन पे इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग आसानी से नंबर लाइन में इन दोनों फॉर्म के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवाइंड करिए और फिर से एक बार अच्छे से देखिए, तो ये जरूर आपको समझ में आएगा, यहीं से आप लोग की फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अब देखिए अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3 सपोज दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास 1/3 दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं कि इसमें फ्रैक्शन के दोनों टर्म को किसी एक सेम नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, जैसे 1/3 है, सेम नंबर से दोनों फॉर्म को मल्टीप्लाई कराने का मतलब दो फॉर्म है, इसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। ये क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। ठीक है, तो सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लीकेशन कराने का मतलब क्या है, वो चीज समझिए। अगर हमें सेम नंबर से दोनों मल्टीप्लीकेशन कराना है तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं, नीचे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया 2/6 आ गया। फिर 1/3 में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएं 3/3 से, 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आ गया। 1/3 में अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या आ जाएगा 4/12। ठीक है,
तो ऐसे जो नंबर्स हमारे पास आते जा रहे हैं, है ना, या फिर उसके बाद हम 1/3 इंटू 5/5 कराएं, है ना, तो ये आ जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 15। तो ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ये सारे क्या आ रहे हैं, इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स। ये क्या है, ये सारे क्या है, इसके मल्टीपल्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 1/3 है वो क्या है, इन सभी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन सभी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इन दोनों नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। क्या है, इन दोनों नंबर्स के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। जैसे 1/3 है तो क्या ये कोई ऐसा नंबर है जो कि 1 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे। फैक्टर का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो फैक्टर्स के ऊपर भी हम लोग वीडियो बना रखी है, एलसीएम एचसीएफ करके है वीडियो का नाम, तो एलसीएम एचसीएफ बाय सुधांशु सिंह डालेंगे तो वो बिल्कुल आ जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करिएगा आ जाएगी, उसमें आप लोग फैक्टर्स के बारे में देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे होता है। देखिए फैक्टर बाय डिटेल में जानना है तो आप लोग वीडियो देखिए, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कैसे है। अगर दो नंबर, एक नंबर है हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं, किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 3/9 की, तो देखिए 3/9 में 3 क्या है, एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 9 भी डिवाइड हो जाएगा। 4/12 की बात करूं तो 4/12 में 4 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5/15 में 5 एक ऐसा नंबर है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये वाले नंबर्स नहीं है। 2/6 की बात करें, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है 1/3 जिसमें हम लोग ने मल्टीप्लाई कराया अभी तक, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में है। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई एक नंबर सपोज हमारे पास 2 और 6 है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। 2 हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें से 2 और 6 दोनों एक बार में डिवाइड हो जाए, एक साथ डिवाइड हो जाए। तो इससे ये डिवाइड हो सकता है, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 5 और 15 की बात करें, 5 और 15 की बात करें तो इन दोनों में कोई एक कॉमन नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो क्या होगा 5। तो 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर का, ठीक है। तो 1/3 में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि 1 और 3 दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए ये जो नंबर है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब कोई नंबर हमें दिया गया, कोई फ्रैक्शन हमें दिया गया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, जैसे 4/12 दिया गया है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हम लोग किसी भी प्राइम नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो प्राइम फैक्टर हम सबसे पहले 2 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 और 6 बार ये गया, 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2/6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, प्राइम 2 प्राइम नंबर है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 क्या आ जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 4/12 है, एक बार अच्छे समझिए, इसको डिवाइड करेंगे 2/2 से, तो ये क्या हो जाएगा 4/12 इंटू 2/2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, 2 से 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया हमारे पास 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे निकालते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है किसी भी नंबर का, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। इस वीडियो में हम लोग ने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना जाना फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना जाना, ठीक है। अगर आप लोग को और देखना है इसके बारे में तो आप लोग कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आता, वैसे समझ में आ जाएगा, आप लोग एक बार और देखेंगे इस वीडियो को तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता फिर भी तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको फिर से एक बार अच्छे से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उस पर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है, धन्यवाद।